नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का विषय बेहद रोचक और रोमांचक है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं अंतरिक्ष में इंसान द्वारा चांद और मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने के सपने की। यह अब केवल साइंस फिक्शन की बातें नहीं रह गई, बल्कि जल्द ही हकीकत बनने जा रही है। अगर आप भी इस अद्भुत सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही अद्भुत जानकारियां मिलती रहे। हम सभी ने साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा है कि कैसे इंसान पृथ्वी से बाहर दूसरे ग्रहों पर जाकर नई बस्तियां बसाते हैं। यह सपना अब हकीकत बनने वाला है क्योंकि नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए हम चांद पर इंसानी बस्तियों की नींव रखने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का लक्ष्य है कि साल 2024 तक पहली महिला और अगला पुरुष चांद पर कदम रखें और वहां पर अनुसंधान के लिए एक अस्थायी बेस बनाया जाए। अब यह सवाल उठता है कि आखिर चांद पर बस्तियां बसाने की ज़रूरत क्यों है और यह इंसान के अंतरिक्ष मिशनों के लिए किस तरह से सहायक होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है चांद पर मौजूद प्राकृतिक संसाधन। चांद पर गोल्ड, प्लेटिनम और अन्य महत्वपूर्ण धातुओं का भंडार है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पानी। वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद पर पानी बर्फ के रूप में दबा हुआ है। अगर हम इस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर दें तो यह एक शक्तिशाली रॉकेट ईंधन में बदल सकता है, जिसे भविष्य के स्पेस मिशनों में उपयोग किया जा सकता है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम चांद पर मानव बस्तियां बसाने के लिए 4 मुख्य चरणों में विभाजित है। स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट यह अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा जो चांद तक इंसानों और सामान को पहुंचाएगा। ओरियन स्पेसक्राफ्ट, यह स्पेसक्राफ्ट इंसानों को चांद तक ले जाएगा। लूनर गेटवे, चांद की कक्षा में एक मिनी स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा जो इंसानों के लिए चांद पर उतरने का रास्ता होगा। ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, यह सिस्टम इंसानों को चांद की सतह पर सुरक्षित उतारेगा। इस मिशन में इंसानों को चांद पर नहीं उतारा जाएगा, बल्कि इस पूरे सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा। यह मिशन बिना इंसानों के होगा, जिसमें रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चांद की कक्षा में भेजा जाएगा। इस दौरान 13 छोटे सैटेलाइट्स भी छोड़े जाएंगे जो महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करेंगे। यह मिशन यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाले मानव मिशनों के लिए सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। इस मिशन में पहली बार इंसानों को ओरियन स्पेसक्राफ्ट में भेजा जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स चांद के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और फिर वापस पृथ्वी पर लौट आएंगे। इस मिशन का उद्देश्य इंसानों के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम और अन्य तकनीकी उपकरणों का परीक्षण करना होगा ताकि आगे के मिशनों के लिए पूरी तैयारी की जा सके। यह मिशन सबसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें पहली बार एक महिला और एक पुरुष चांद की सतह पर उतरेंगे। 50 साल के लंबे इंतजार के बाद इंसान फिर से चांद पर कदम रखेंगे। इस मिशन के लिए नासा ने पहले से ही एक लैंडिंग सिस्टम तैयार कर लिया है जिसे स्पेस एक्स द्वारा चांद की कक्षा में रखा जाएगा। चांद पर मानव बस्तियां बसाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती है चांद की सतह पर अत्यधिक तापमान और विकिरण। चांद पर दिन और रात के बीच का तापमान अंतर बहुत बड़ा होता है, जिससे वहां इंसानी जीवन को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा चांद पर विकिरण का स्तर भी बहुत ज़्यादा है जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरनाक हो सकता है। नासा का लक्ष्य है कि 2028 तक चांद पर एक अस्थायी लूनर बेस तैयार कर लिया जाए जो मंगल ग्रह की यात्रा के लिए एक फ्यूल स्टेशन के रूप में काम करेगा। इस बेस में पानी का उपयोग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रॉकेट फ्यूल बनाया जाएगा जो भविष्य के मिशनों के लिए बेहद उपयोगी होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर 600 मिलियन से लेकर 1 बिलियन मैट्रिक टन तक पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। अगर हम इस पानी का सही तरीके से उपयोग कर पाएँ तो चांद मंगल ग्रह की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेशन बन सकता है। आर्टेमिस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल चांद पर इंसानों को उतारना ही नहीं, बल्कि वहां पर एक अस्थायी बस्ती बसाना भी है। इसके लिए चांद की कक्षा में एक मिनी स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा जिसे गेटवे कहा जाएगा। यह स्पेस स्टेशन चांद की कक्षा में घूमता रहेगा और भविष्य के मानव मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। गेटवे का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि पृथ्वी से आने वाले मिशनों को चांद की सतह पर
भेजने से पहले वहां पर कुछ दिन रुकने की सुविधा दी जाए। एस्ट्रोनॉट्स यहां पर अपनी रिसर्च कर सकेंगे और इसके बाद लैंडिंग सिस्टम की मदद से चांद की सतह पर उतर सकेंगे। यह स्पेस स्टेशन बहुत छोटा होगा, लेकिन आने वाले समय में चांद पर होने वाले अनुसंधानों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। चांद पर अस्थायी बस्ती बसाने के बाद नासा का अगला लक्ष्य है मंगल ग्रह की यात्रा। चांद पर बनाई जाने वाली यह बस्ती मंगल ग्रह के मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनेगी। वैज्ञानिकों का मानना है अगर चांद पर सफलतापूर्वक एक अस्थायी बेस तैयार किया जा सका तो यह मंगल ग्रह की यात्रा के लिए आवश्यक संसाधनों का केंद्र बनेगा। चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की तैयारी के साथ ही नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मंगल ग्रह की यात्रा की योजनाओं पर भी काम कर रही है। भविष्य में इंसान मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने के सपने को भी साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह स्पेस की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत है और हम सब इस अद्भुत सफर के साक्षी बनने जा रहे हैं। दोस्तों, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस नए स्पेस युग की शुरुआत के साक्षी बनेंगे। चांद पर इंसानों की बस्तियां बसाने का सपना अब केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चांद पर एक अस्थायी बेस देख सकते हैं, जो मानवता के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही अद्भुत और रोचक जानकारियाँ मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।